खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। ज़ुनैरा माहम साहिबा का एक कमाल है और वो ये कमाल है कि वो हर मर्तबा एक ऐसा कैरेक्टर मुतारिफ़ कराती हैं अपनी यूट्यूब के ज़रिए, ख़ास तौर से मुग़विया बच्ची के केस को लेकर कि इंसान शशदर रह जाता है, हैरान व परेशान रह जाता है और दांतों के नीचे उंगलियां दबा लेता है, क्योंकि वो अजीब व गरीब, अजीबुल खिलकत मखलूक लेकर के आ जाती हैं और उससे वो सीरियस बातें करवाती हैं, वो संजीदा बातें करवाती हैं जो कि इंसान एंटिसिपेट यानी कि उम्मीदी जिसकी ना लगा के बैठा हो। अब पहले उन्होंने मियाँ आसिफ जैसा कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिनके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो कब कहाँ होंगे, लेकिन वो लाइव ज़रूर होते हैं। कभी वो नाई के पास पाए जाते हैं, कभी वो अपनी गाड़ी में पाए जाते हैं, जिसको अक्सर ज़ुनैरा माहम साहिबा डांसिंग कार कहती हैं। अब मैं पीके फिल्म और डांसिंग कार को आप जोड़ें और फिर मियाँ आसिफ को साहब को जोड़ें तो आपको समझ आएगी कि वो क्या कहती हैं। फिर एक मर्तबा एक और कैरेक्टर उन्होंने मुतारिफ़ करवाया, वो हैं अली जाफ़री साहब। अली जाफ़री साहब ख़ुद को वकील कहते हैं और ऐसे वकील हैं जो कि जना को बिल रज़ा और बिल जबर में तकसीम करते हैं और समझते हैं कि जना को रज़ा के साथ करना यानी कि रज़ामंदी के साथ करना दुरुस्त अमल है। ये उनका कहना है, इतना कानून उन्होंने पढ़ रखा है और वो हर तरह की गलीज़ बात मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली में बारे में भी कह जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि वो ये भी बता देते हैं कि उनकी वालिद और वालदा, मुग़विया बच्ची के वालिद वालदा यानी कि मेहदी अली काज़मी और उनकी अहलिया ने भी घर से भागकर शादी की थी। तो ये तो थे दो कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर बिलाल अहमद साहब। बिलाल अहमद साहब ख़ुद को कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं, एक चैनल से भी वाबस्ता हैं। फिर वो बेहुदा इल्ज़ामात लगाने के चैम्पियन हैं, जैसा कि उन्होंने कादियानियों का एजेंट कह दिया था जिब्रान नासिर साहब को एक वीडियो में। फिर उन पे ये इल्ज़ाम भी लगा दिया था कि मैं उस लड़की जो कि मसीही से मुसलमान हो गई थी उसको दोबारा मसीही करने में मदद फरमाई जिब्रान नासिर साहब ने। ऐसे बेहुदा इल्ज़ामात भी लगा देते हैं। फिर अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए किसी नॉन लीनियर एडिटर को हायर करते हैं, 1 लाख रुपए दिए बगैर रफू चक्कर हो जाते हैं। वो बेचारा उनको ढूंढता रह जाता है, उम्मीद करते हैं कि अब वो मिल गए होंगे उसको। तो ये 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि अब एक चौथा कैरेक्टर मुतारिफ़ करवाया है ज़ुनैरा माहम से और उनका नाम है, खातून है, मुअज़्ज़ब खातून लगती हैं, मोतबर खातून लगती हैं, शाहिदा परवीन नाम है, लाहौर से ही अपना ताल्लुक़ बताती हैं। वो पिछले 2 मरतबा से यानी कि 2 हफ्तों से लगातार फीचर कर रही हैं एक प्रोग्राम के अंदर ज़ुनैरा माहम साहिबा के साथ। और मज़े की बात यह है कि वो ज़ुनैरा माहम से ज़्यादा मुग़विया बच्ची के केस को जानती हैं। ये सबसे मज़े की बात है कि ज़ुनैरा माहम के वो चैनल पे आती हैं, लेकिन वो ज़ुनैरा माहम से ज़्यादा मुग़विया बच्ची के केस को जानती हैं। मिसाल के तौर पे लेटेस्ट वीडियो में वो ये फरमाती हैं कि मुझे तो पहले दिन से पता था कि ज़हीर अहमद एक बेचारा मासूम लड़का है और ये कि उसने मोहब्बत से एक शादी की है। उसने हमारी मशरक़ी रवायात के तहत, जैसे कि लड़के वाले लड़की के घर रिश्ता लेके जाते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से कराची गया, उसने रिश्ता दिया। जब घर वाले नहीं माने तो लड़की को वो लेकर के लाहौर आ गया। बस ये सिंपल उन्होंने एक फार्मूला सेट करके बताया है शाहिदा परवीन साहिबा ने। इस पे थोड़ा सा जाहिर है कि हैरान और परेशान ज़ुनैरा भी थी, लेकिन ज़ुनैरा की क्योंकि वो मेहमान हैं और अब लगता है कि उनके सर पे मुसल्लत कर दी गई हैं, तो वो जाहिर है कि वो खामोश रहीं। वो उनके मजबूरी शायद उनकी थी कि वो उनकी उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहें। फिर दूसरा इंकशाफ उन्होंने ये किया कि जब आपने यानी कि ज़ुनैरा माहम ने पहला इंटरव्यू किया वो शरबत वाला मुग़विया बच्ची का, तो मुझे उस दिन अंदाज़ा हो गया था कि बच्ची इंतहाई समझदार है। अब लोगों का पूरा मुशाहिदा उस इंटरव्यू के हवाले से ये है कि बच्ची किसी नशा आवर अशिया की असर में थी, लेकिन शाहिदा परवीन साहिबा इतनी दानिशमंद हैं कि उन्होंने ये समझ लिया कि वो बच्ची जिसकी लगभग उम्र 16 साल की है, वो इतनी समझदार है कि उसने अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने घर से निकली है
लाहौर आई है, टैक्सी से आई है, गाड़ी से आई है, इससे उनको गर्ज नहीं है शाहिदा साहिबा को, और आई है और बैठी है और उसने शादी कर ली है और वो अब एक खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। ये उनका दूसरा मुशाहिदा है। कितना जेन्युइन है, कितना दुरुस्त है, ये मैं अपने सुनने वालों पर छोड़ता हूँ कि उसके बारे में क्या समझते हैं। फिर शाहिदा परवीन साहिबा का ये भी कहना है कि जितना भी मुकदमा बिल्ड किया गया है ज़हीर और शब्बीर के ख़िलाफ़, मिसाल के तौर पे जो चालान पेश किया गया है ज़हीर और शब्बीर के ख़िलाफ़ सईद रिंद साहब की तरफ से, उसमें अगर रेप की दफ़ात लगा दी गई हैं, उसमें जहनी तशद्दुद की दफ़ात लगा दी गई हैं, जिस्मानी तशद्दुद की दफ़ात लगा दी गई हैं, ये सारी की सारी झूठ हैं। क्यों? उसकी बेसिस क्या बताई है उन्होंने? उसकी बेसिस ये बताई है कि जो आखिरी मर्तबा मुग़िया बच्ची मीडिया के सामने आई तो ना ही उसके ऊपर कोई रेप वाली सूरत हाल नज़र आ रही थी, ना उसके जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात थे, और ना ही उसने ऐसा कुछ बताया अपनी बातों से कि वो किसी दबाव, जहनी दबाव और या जहनी तनाव का शिकार है। अब कोई शाहिदा परवीन साहिबा से सवाल करे कि किसी का रेप हो तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगी फ़िज़िकल अपीयरेंस से कि फ़लानी लड़की का या फ़लाने आदमी का रेप हुआ है? ये कैसे वो आइडेंटिफाई, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं इस हवाले से, ये ज़रूर वो बताएं। उन्होंने ये बात नहीं बताई। इसी तरह उन्होंने ये बात नहीं बताई कि लड़की के साथ जिस्मानी तशद्दुद के निशानात कहाँ बॉडी पर क्यों नज़र नहीं आते। देखें, लड़की जितनी मर्तबा अदालत में आई है उसने अपने चेहरे पे भी मास्क लगाया हुआ था, वो मुकम्मल कपड़ों के साथ अपनी जिस्म को ढांप कर आती थी। उसके जिस्म पे जो तशद्दुद के निशानात अगर हैं, होंगे ज़रूर, जैसा कि वो अब कह रही है प्राइवेटली, तो वो तशद्दुद के निशानात मुकम्मल कपड़े पहने हुए ज़ाहिर नज़र नहीं आएंगे। वो जिस्म के बहुत से हिस्सों पे हो सकते हैं जो कि आम आँखें नहीं देखती। तो वो मुशाहिदा करने की ज़रूरत है। शाहिदा परवीन साहिबा ने डेफिनेटली वो देखा होगा, अगर उनकी रसाई कभी मुग़विया बच्ची तक रही है तो ज़रूर उन्होंने देखा होगा। लेकिन इस बात पे हैरान ज़ुनैरा माहम साहिबा भी थी, क्योंकि इतना तो ज़ुनैरा माहम साहिबा की भी रसाई नहीं थी जितना दावा कर रही थी शाहिदा परवीन साहिबा। फिर ये कि ज़हनी दबाव का शिकार नहीं थी बच्ची, वो बिल्कुल खुश थी। ज़हनी दबाव का शिकार इंसान को होना और ना होना, इसका ज़ाहिर है तज्ज़िया एक साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, एक माहिर नफ्सियात कर सकता है। ये मेरे बस की बात भी नहीं है, ये ज़ुनैरा माहम के बस की बात भी नहीं है, और ये शाहिदा परवीन साहिबा जो कि ख़ुद को तमाम चीज़ों का मास्टर समझती हैं, उनके बस की बात भी नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लड़की का मेडिको लीगल करवाया जाए, लेकिन ज़ुनैरा माहम साहिबा को लगता है पीछे छोड़ दिया है दो हाथ। ताज़ा तरीन जो खातून सामने आई हैं गैंग की तरफ से, शाहिदा परवीन साहिबा की मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो एक सेपरेट वीडियो करें और वो अपनी एक्सपर्टीज़ बताएं कि वो किस तरह से रेप विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करती हैं, वो किस तरह से फ़िज़िकल अब्यूज़ विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करती हैं, वो किस तरह से मेंटल अब्यूज़ विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करती हैं, फिर वो कितनी एक्सपर्टीज़ रखती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और बच्चियों को सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के लिए बरगला कर ले जाने की, किडनैपिंग के केसेस के हवाले से कितना उनके मुशाहिदे में ये केसेस आए हैं। मैं ज़रूर ये बातें जानना चाहूँगा, क्योंकि ज़ुनैरा माहम साहिबा उनको एक एक्सपर्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया, और एक्सपर्ट तो वो निकली हैं, ज़ुनैरा माहम की तो उस्ताद निकली हैं कम से कम, ये वो वीडियो देख करके साबित हो रहा है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।